हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिससे आप सेहत, दौलत, सफलता, सुख समृद्धि या यूं कहें कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसको आपको बरसों से तलाश है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा रहस्य जिससे हम सभी अनजान हैं, वह है कर्मों का रहस्य। दोस्तों, जो कुछ भी हम 24 घंटे सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वह सब कर्म कहलाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा, यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, यदि आप बुरा कर्म करते हैं तो आपको बुरा फल। लेकिन जब आप अध्यात्म में देखेंगे तो कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है क्रियमाण कर्म, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध कर्म, जिसको आप भाग्य कहते हैं। क्रियमाण कर्म, वर्तमान में जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वह सब क्रियमाण कर्म कहलाता है। जैसे यदि हमने किसी को एक गिलास पानी दिया, यह भी एक हमारा कर्म बन गया। यदि हम अपनी वाणी से किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाएं, यह भी हमारा एक कर्म बन गया। दोस्तों, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि तत्काल फल दे देते हैं। जैसे यदि आपको भूख लगी, आपने खाना खाया और आपकी भूख मिट गई, अर्थात आपने खाना खाने का कर्म किया, आपको तत्काल फल मिला, आप शांत हो गए। आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, अर्थात पानी पीने का कर्म किया और आपको तत्काल फल मिल गया, आपकी प्यास मिट गई। लेकिन दोस्तों, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि तत्काल फल नहीं देते हैं, वह स्टोर हो जाते हैं, जिसे आप संचित कर्म कहते हैं। और संचित कर्मों में हमारे पूर्व के कर्म भी शामिल होते हैं, और इन्हीं संचित कर्मों से ही जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है सुख और दुख के रूप में, जिसको आप प्रारब्ध कहते हैं। अर्थात यदि आप सुख का अनुभव कर रहे हैं तो यह आपका प्रारब्ध है, अर्थात किसी अच्छे कर्म का ही परिणाम आपको मिल रहा है वर्तमान में। यदि आप दुखी हैं तो यह भी किसी आप यह भी किसी बुरे कर्म का ही परिणाम है, जिसको आप दुख के रूप में झेल रहे हैं। दोस्तों, हर कर्म का फल निश्चित होता है, हर कर्म का फल निश्चित होता है, और हर कर्म का समय भी निश्चित होता है। आपने सुना होगा कि भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। यह बिल्कुल सत्य बात है। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कम मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों है? यह केवल और केवल प्रारब्ध है। हम लोग केवल अच्छा कर्म करें। अच्छा कर्म मतलब क्या? आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपका चरित्र पवित्र होना चाहिए, लोगों के प्रति आपको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्रोध ना करें, घर परिवार समाज में अच्छी बात करें, अपनी वाणी से किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचाए, सेवा करें, जो भी आपको जिम्मेदारी मिली है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हम लोग एक नाटक के रूप में हैं, और इस नाटक में हम लोगों को जो किरदार मिला हुआ है उसको इतनी शिद्दत से निभाएं कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। हम लोग हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें, अच्छे कर्म करें, सदकर्म करें,
सत्कर्म मतलब क्या होता है? आप अच्छे कर्म करें। दोस्तों, मैं अपना अनुभव बताऊं, आपको कहीं भी यदि सेवा का मौका मिले तो उसको आप छोड़े नहीं। यही एक बात अगर आप गांठ बांध लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आपको बरसों से तलाश थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। आपका बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद।